हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर तो नहीं बोलेंगे। इनऑर्गेनिक पढ़ने से पहले थोड़े से बेसिक्स हम लोग जान ही लेते हैं। इसके बाद आपके इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स स्टार्ट होंगे। जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें बॉन्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे शेयर होते हैं, डोनेट होते हैं, या किस तरह के लोन पेयर हो गया या नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब एटम किस टाइप के एटम किस तरह से कैरी करते हैं चार्जेस को, और उनकी शेयरिंग कैसे होती है, या वो कम्प्लीटली डोनेट किए जाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम लोग बेसिकली बॉन्ड का जो टाइप होता है, एक तो वो हमारे लिए मैटर करता है। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्पेशली हम बॉन्ड टाइप ही पढ़ेंगे। सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे बॉन्ड टाइप, कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वैलेंसी को भी पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। देखिए, एकदम बेसिक सी बातें हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें बेसिक चीज़ों में ही कन्फ्यूजन होती है। जैसे आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, तो कंपटीशन आप क्रैक करेंगे और उसके बाद आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं, तो कभी कभी इंटरव्यू में एकदम बेसिक पूछ लेता है, एकदम बेसिक। तो वो जाहिर सी बात है कि इंसान जब बहुत मेहनत करता है तो हो सकता है कुछ चीज़ें दिमाग से स्लिप कर जाएं। और ये वैलेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग अक्सर या तो कंफ्यूज हो जाते हैं अगर सडन उनके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर वो दिमाग से ही उनके उतर जाता है। मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आपको एग्ज़ामिनर आसानी से घुमा सकता है, कुछ भी बता देगा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है या 3 है, कुछ भी कह सकता है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर 5 होती है, अच्छा तो फिर वो 3 बॉन्ड क्यों बनाता है, 5 क्यों नहीं बनाता। अच्छा, अगर आप फिर बोलते हैं कि बेसिकली नाइट्रोजन के केस में लोग अक्सर घुमा देते हैं और ज़्यादातर कन्फ्यूजन भी इसी केस में होती है, तो हम लोग देखेंगे वैलेंसी को भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक टाइप ऑफ बॉन्ड। देखो, थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा हम लोग पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि बॉन्ड टाइप हम पढ़ने से पहले हम इसी को बेसिकली हम समझने वाले हैं, ठीक है। देखिए, हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन रहता है, फिर हीलियम रहता है, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर उसके बाद BCNO, F, नियॉन, ऐसे करके, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फ़र करके पूरी मतलब ऐसे सीरीज़ आपकी चलती है पीरियोडिक टेबल की। तो अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दें तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है 1, और हीलियम का क्या होता है 2, फिर ऐसे ही लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, 6, 7, 8, 9, और नियॉन का ऐसे करके 10 तक पहुँच गए हम। इसका मान लो 11 हो गया, इसको 12 कर लो। मतलब मैं कह रही हूँ कि ये हमारा एटॉमिक नंबर हो रहा, एटॉमिक नंबर हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मार्कर चेंज करना पड़ेगा। देखिए, जैसे सपोज़ मैंने हाइड्रोजन लिया, ठीक है। अब इसका मैं एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ। ऊपर जो हम लोग लिखते हैं मास नंबर, पहले तो आप लोग ये भी लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन ही होती है। हमने हाइड्रोजन ही आप लोग लिख लो, और ऊपर आप लोग लिख लीजिए कि यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा जाता है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का, कि हम एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने हाइड्रोजन लिया और यहाँ पे मैंने बताया कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इस एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, देखिए, एटॉमिक नंबर
देखो ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये सब हम पढ़ेंगे आगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में ये सारी चीज़ें आएंगी। बट क्योंकि थोड़ा सा हमें बेसिक इनऑर्गेनिक में बॉन्ड पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कैरी कैसे होते हैं, क्या कौन सी शेल में होते हैं, कैसे होते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बस आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ ताकि आप लोग बॉन्ड समझ पाएँ ना। अभी ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो एटॉमिक नंबर को आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों एक ही बात है। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब क्या है बच्चे कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और वो आप कैसे फिल करेंगे, 1s2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझेंगे सारे एटम्स का, कि कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। अभी बाकी आप लोगों ने पढ़ा तो 11th-12th में तो पढ़ा ही होगा कि एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, स्कूल पब्लिक स्कूल, होता है कि नहीं होता है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, आप लोग परेशान मत होइए, बट आप लोग अभी बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, ताकि हम लोग बॉन्ड को समझ पाए ना। हीलियम हो गया, तो हीलियम को मैं बता रही हूँ 1s2। फिर उसके बाद लिथियम आता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s1। फिर बेरिलियम आ गया आपका, बेरिलियम का 4 है, तो 1s2 2s2। उसके बाद बोरॉन का आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। कार्बन अभी बस हम लोग यहाँ तक ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कार्बन का 1s2 2s2 2p2। उसके बाद आता है नाइट्रोजन 7 के साथ, तो 1s2 2s2 2p3, समझ पा रहे हो। फिर ऑक्सीजन आपका आ गया, 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के बाद आपका आ गया फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5। और लास्ट में आपका नियॉन आ गया 10 के साथ, और ये है 1s2 2s2 2p6, समझ पा रहे। अब इसके बाद आपका 3s स्टार्ट होता है, फिर 3p रहता है, ऐसे करके आगे रहेंगे आप लोग। जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिटेल में, तो वो हम लोग समझेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि हाइड्रोजन मैंने 1s2 की 1s1 है, 2 मैंने गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, 1s1। तो हाइड्रोजन 1s1 से मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है, उसको मैं पॉजिटिव ऐसे दिखा रही हूँ कि स्फीयर, ये न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे आपका 1s शेल प्रेजेंट है, ऑर्बिटल। ये वैसे ऑर्बिटल्स हैं, sp df सारे ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे आप हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एटम क्या है, हाइड्रोजन का, ठीक है। यहीं मैं 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूँ तो अब ये हीलियम का एटम हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे ये 1s ऑर्बिटल हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसी के बाद 2s बना लेते हैं। तो जैसे ही हमने 2s बनाया और हम इसमें दिखा रहे हैं, हमने 2s बनाया और हम यहाँ पे दिखा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s में 2 और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेरिलियम का बनाना हुआ तो यहीं पे 1s में 2 और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोरॉन, तो अब ये तो हमने क्या बनाया है, 2s बना दिया। अभी मैं एक शेल और बना दूँ 2p की, 2p, तो 2p में 1 मैंने बनाया तो हमने बोरॉन बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए तो कार्बन हो गया। उसके बाद हमने नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन बनाए तो नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 5 बना दिए तो फ्लोरीन का एटम हो गया, और 6 बना दिए तो नियॉन का एटम। इस तरह से हम ये शेल हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आपकी ये
शेल हो गई। तो कितनी शेल, 1 2 3, ये सब शेल है। ठीक, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा अब इसके बाद ये आप लोग समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होते हैं। अब चलिए हम लोग बॉन्ड टाइप को पढ़ते हैं। जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लियरेंस ज़्यादा आएगी। फ़िलहाल हम लोग चलते हैं अपने बॉन्ड पे। तो उसके लिए पहले तो आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिए, लुईस डॉट सिंबल। लुईस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोल सकते हो, सिंबल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। उन्होंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स को, जैसे कोई एक मॉलिक्यूल सपोज़ मैंने ले लिया ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल ले लिया, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके बॉन्ड ये कैसे बनाता है और कैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, किस तरह से ये बॉन्ड बनाता है बेसिकली। तो लुईस जी ने पहले तो एटम का स्ट्रक्चर बताया कि एटम को हम जो शो कर, अभी हम लोग कैसे शो कर रहे थे हाइड्रोजन को, ऐसे करके हमने ऑर्बिट बनाया था, फिर हीलियम को हमने ऐसे कुछ शो किया था, ऐसे ही तो किया था। बट हमारे एक साइंटिस्ट आए लुईस, और इन्होंने बताया कि किस तरह से शो किया जाएगा। तो लिथियम, यहाँ पे बेरिलियम लिख लो, यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बस इतना देखते हैं पहले ना। तो लिथियम में यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल क्या चीज़ है, देखो लिथियम कितना था 3, और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी क्या लिखी थी 1s2 2s2 1s2 और 2s1, हमने ये वो लिखा था। अब ये आउटर मोस्ट शेल हो गई, ठीक है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है ना भाई। अगर मैं लिथियम का एटम बनाऊँ तो ये 1s, और इसको मैं 2s बोल रही हूँ, तो बाहर वाली शेल तो यही हुई है ना। तो यहाँ पे अच्छा, फिर हमने जब बेरिलियम को देखा तो हमने क्या देखा था 1s2 2s2, ठीक। फिर हम बोरॉन पे जब आए तो हमने क्या देखा 1s2 2s2 और 2p1 था। यहाँ पे कितना था 2p0, जो p ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, s वाले में था। बट जब हम बोरॉन पे आते हैं तो हम देखते हैं कि 2p1 है। इसका अब आउटर मोस्ट शेल ये हो गई, ये एक शेल है, ये 2ps और 2p1 जो है ये 2s2 और 2p1, ये एक शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल, ये इनर शेल, ये आउटर मोस्ट शेल, इसको हम क्या बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल। आप लोग लिखो इसको कॉपी में भाई, और ये आपकी होती है इनर शेल, समझ रहे हो, इसको लिख लिया करो कॉपी में, ताकि जब मैं बोलूँ कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तो आप लोग को समझ में तो कम से कम आए कि आउटर मोस्ट शेल कौन सी की बात हो रही है। तो ये आउटर मोस्ट शेल, अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को शो करके दिखाती हूँ। देखो लिथियम में हम इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा रहे हैं, एक छोटा क्रॉस। देखो ना, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1 थी, तो आउटर मोस्ट शेल में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। और बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2। और जब हम बोरॉन पे आते हैं तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 1 2 3। जब कार्बन पे आते हैं तो कितने मिलते हैं, हमें 4 मिलते हैं। नाइट्रोजन पे जब हम आते हैं तो हमको क्या मिलते हैं 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जब ऑक्सीजन पे आते हैं तो हमको यही 6 इलेक्ट्रॉन मिलने लगते हैं, है कि नहीं। तो अब वैलेंसी क्या होती है, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ आपको। वैलेंसी अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों ने एक रूल तो सुना होगा, डुप्लेट और ऑक्टेट, 2 वर्ड होते हैं, डुप्लेट और ऑक्टेट। कोई भी डुप्लेट का मतलब 2, ऑक्टेट का मतलब 8, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम हो वो अपना या तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तब स्टेबल होगा,
या तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा तब स्टेबल होगा। समझ रहे हो? तो हम कैसे बताएंगे कि ये इसका ये एटम ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कि डुप्लेट कंप्लीट करेगा, है ना? यही उसकी कहलाती है वैलेंसी। वैलेंसी मतलब नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है। समझ रहे हो? देखो, ये हाइड्रोजन था, मैंने यहाँ पे बताया था हीलियम। उसके बाद यहाँ पे हमने लिथियम और बेरिलियम देखा, फिर हमने देखा BCNOF और नियॉन, ये देख लिया था। यहाँ पे 1 2 मैंने बताया, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 और ये नियॉन 10। ठीक है, अब आप लोग देखिए, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कहीं से भी ये गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले तो इसका क्या कंप्लीट होगा? डुप्लेट। और जब इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा तो ये क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो? डुप्लेट कंप्लीट होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। लिथियम 1s2 2s1, अब इसको भी या तो एक इलेक्ट्रॉन, भाई देखो, इलेक्ट्रॉन अगर ये वाला लूज़ कर दे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ये तो ख़त्म। अब क्या बचा? 1s2, तो डुप्लेट हो रहा है इसका भी कंप्लीट, तो क्या ये स्टेबल है कि नहीं? स्टेबल है। बेरिलियम, बेरिलियम पे आओ, देखो 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p0, भाई 2s है तो 2p भी तो होगा, ये दोनों मिला करके ही तो एक शेल बनाते हैं। समझ रहे हो? तो एक शेल का, मैं शेल की बात करती हूँ कि शेल का या तो डुप्लेट कंप्लीट हो या ऑक्टेट कंप्लीट हो, तब जा कर के एटम स्टेबलाइज होता है ना? तो इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत? भाई पी में तो इसका है ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पी में 6 इलेक्ट्रॉन डाल दूँ और तब ये 6 + 2 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तब इसका हम कह सकते हैं कि भाई अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अब ये स्टेबल है। ठीक है, तो कैसे? देखो, कोई भी एटम है वो अपने, चाहे ये ले लो, ये ले, मतलब कोई एटम हो, वो इसकी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। ठीक है, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करके, कुछ भी करके, चाहे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ठीक है, कैसे भी करके वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। अब हाइड्रोजन के सामने क्या है? हीलियम। तो हीलियम का क्या होता है? डुप्लेट होता है कि नहीं? तो हाइड्रोजन को सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करने की ज़रूरत है, ऑक्टेट तो वो कर ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही शेल होती है उसके पास, 1s1। अब s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। समझ रहे हो? तो इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ इकलौता ऐसा एटम है जो पीरियोडिक टेबल में डुप्लेट कंप्लीट करता है, बाकी की सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप स्टार बना के इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, हिंदी में ही लिख लो, नहीं इंग्लिश में समझ में आ रहा हिंदी में लिखो कि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही डुप्लेट कंप्लीट करता है, बाकी के सारे एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक, ये आप लोग हिंदी में लिख लीजिए। इंग्लिश में अगर लिखना हो तो ओनली हाइड्रोजन इज़ द एटम विच कंप्लीट इट्स डुप्लेट फुल स्टॉप, वाइल all other elements in periodic table या all other elements of periodic table complete their octet। ठीक, इंग्लिश हिंदी चाहे जो लैंग्वेज समझ में आती है लिख लो। तुम समझने से मतलब है हमें कंपटीशन को क्रैक करना है, हमें बहुत सुंदर सुंदर नोट्स नहीं बनाने, हमको नोट्स का डिस्प्ले नहीं लगाना है कहीं, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, कंपटीशन क्रैक करना है। वो जैसे भी आपको याद होता है आप याद करिए, जैसे भी आपको समझ में आता है आप लोग लिख लो, क्योंकि नोट्स आपके आप ही को पढ़ने हैं, कोई दूसरा पढ़ने नहीं आएगा ना। अब वैलेंसी पे आ जाते हैं।
वैलेंसी। वैलेंसी को मैं अभी फिर से एक बार और बताऊंगी, बट अभी यहाँ पे आप लोग देखिए। देखो वैलेंसी बेरिलियम की दो, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ज़रूरत कितने की है 6 इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 6। ओके। अच्छा लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएगा। लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ज़रूरत या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। तो इजी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 ही तो होता है लिथियम का। अब चाहे ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, चाहे भैया अब ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो एनर्जी किस में कम लग रही है। भाई हर कोई अपनी एनर्जी सेव करना चाहता है ना, तो एनर्जी किस में कम लग रही है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो लिथियम बोलता है भाई एक इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ से निकल जाओ। तो उसके बाद ये लिथियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव चार्ज के साथ हैप्पी रहता है, कहता है मैं पॉजिटिव के साथ हैप्पी हूँ। अच्छा बेरिलियम की वैलेंसी कितनी 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना, जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो बेरिलियम जो है मैक्सिमम 2+ के साथ हमको दिखता है, खुश रहता है ये 2+ लेके। ये कहता है भाई मैं अपने ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन लूँ फिर 6- चार्ज लगाऊँ, क्या मतलब, इससे अच्छा भैया 2+ लेके दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे ले जाओ और हम स्टेबल हैं ना। तो लेकिन इसकी वैलेंसी अगर हम कहें तो इसकी वैलेंसी जो है हम लोग 2 भी कह सकते। 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता है, ये 2 लूज़ करता है, बट इसे नीड जो है वो 6 की ही है। तो आप लोग दोनों लिख लीजिए, नीड कितने की है 6 की, इसको नीड कितने की है 7 की। बट ये रहता किस में है +1 के साथ, और ये कैसे रहता है +2 के साथ, समझ रहे हो। अब आते हैं बोरॉन पे। बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 5 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। फ्लोरीन भी लिख ही लेते हैं, जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो फ्लोरीन भी क्यों छोड़ें भाई। फ्लोरीन के इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। नियॉन पे अगर हम आते हैं तो इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी 0 है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब कि जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, ना इसको निकालना है ना लेना है, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब ही नहीं है, तो स्टेबल है, आराम से अकेले रहता है। ठीक है, नोबल गैस इसीलिए सबसे कम रिएक्टिव होती है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओवरऑल मतलब ये था कि एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, क्रॉस करके। इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। आप लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना लो अपनी कॉपी में और उसको पूरी स्टोरी मेंशन। देखो जो कुछ भी मैं वर्ड बाय वर्ड कहती हूँ, आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है आपको आता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग वीडियो की स्पीड को बढ़ा दीजिए, उसको 2x 1x में 2x में, मतलब जो भी आपकी इंक्रीजिंग स्पीड शो कर रहा होगा आप लोग उसमें उसको स्पीड बढ़ा के देख लो, बट स्किप मत करिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें आता तो बहुत कुछ है बट हम भूल जाते हैं, इसी बहाने एटलीस्ट एक बार देख लोगे तो रिवीजन हो जाएगी ना। तो अब हम लोग चलते हैं बॉन्डिंग। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। यहाँ अभी तक हम लोग थोड़ा समझ लिए, कुछ आइडिया हो ही गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कैसे रहते हैं, कैसे शो किए जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं। देखो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। आप लोग लिख लीजिए, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। अब बनता कैसे है देखो,
सबसे इजी एग्जाम्पल हर कोई बताता है, हाइड्रोजन सबसे इजी है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। देखो, हाइड्रोजन का ये एक एटम है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही एक एटम और होगा हाइड्रोजन का, उस पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। समझ रहे हो? तो जब तो होगा क्या, अलग अलग कलर से बनाया जाए, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ये हाइड्रोजन और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये दूसरा हाइड्रोजन और इसका ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या करता है, ऐसे बॉन्ड बना लेता है इस तरह, और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ठीक है। अब ये इसका जो ऑर्बिटल पहले एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे था, अब वो दो अपने ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। भाई इसको, इस हाइड्रोजन को छुपा दो तो क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, स्टेबल, डुप्लेट कंप्लीट हो गया इसका। अब ये वाला हाइड्रोजन इसको अगर छुपा दें तो ये हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन के साथ डुप्लेट कंप्लीट कर लिया और स्टेबल हो गया, ठीक है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ना तो दे रहा है, अगर भाई हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आयन बन गया। अब एटम तो रहा नहीं है, आयनिक स्पीशीज़ हो गई कि नहीं। अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये हाइड्राइड आयन बन जाएगा, तो अभी भी ये आयन है ना। बट यहाँ क्या हो रहा है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सिंपल इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले रहा है, आराम से शेयर कर रहा है एक और हाइड्रोजन के साथ। जैसे एक आप लोग समझिए कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये दोनों, इनका अपना एक और ऑर्बिट है, ये दोनों क्लोज आ गए और इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, और शेयर करने पे अब इसको भी लग रहा है हमारा डुप्लेट कंप्लीट, इसको भी लग रहा है डुप्लेट कंप्लीट, दोनों हैप्पी हैं, और मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप लोग एक ज़रा और देखिए, फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, है ना, नहीं ऑक्सीजन की बात करते हैं। जीने का सबसे बड़ा सहारा यही है, ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन में क्या किया जाए, देखो ऑक्सीजन में सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसीलिए मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने आपको बता दिया था। तो वहाँ पे हमने ऑक्सीजन को इस तरह से देखा था, एक ये ऑक्सीजन है ना। उसके बाद एक ऑक्सीजन, ग्रीन वाला मार्कर चल नहीं रहा है काफ़ी टाइम से, ये वाला, दो ऑक्सीजन हो गए, ये इंडिविजुअल एटम है, ये इंडिविजुअल एटम है। अब क्या हो रहा है, दोनों पास आए, पास आने के बाद इन दोनों, इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, ऐसे शो कर रहे हैं हम, और इस वाले ऑक्सीजन ने क्या किया, इसके साथ शेयरिंग कर ली। शेयर करने के बाद क्या हुआ कि अब ये ऑक्सीजन तो है नहीं, अब तो ये O2 मॉलिक्यूल बन चुका है। तो ये O2 मॉलिक्यूल जो है, इसमें ये वाला ये इतना आप छुपा दीजिए दूसरे ऑक्सीजन का पार्ट इतना, तो आप लोग क्या देखेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। अब अगर इसको अगर मैं छुपा दूँ इसको, अब आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। ऑक्टेट जब कंप्लीट हो गया तो एटम को क्या लग रहा है कि मैं स्टेबल हूँ, और ये स्टेबल है भी, ठीक है, साइंटिफिकली भी ये स्टेबल है। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्म, और बॉन्ड कैसे बन रहा है, देखो इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, दो इलेक्ट्रॉन पास आए हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसको हम ऐसे दिखाते हैं,
O2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन को कैसे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ये सिग्मा होता है, ये पाई होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ने वाले हैं, फिलहाल तो अभी बेसिक ही चल रहा है। तो ये ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल हो गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इस तरह से होता है। मीथेन का भी देख लें, थोड़े से 4-5 एग्जाम्पल, क्या 2-4 ही देख लो आप लोग, तो थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी ना। देखो, कार्बन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हाइड्रोजन भी तो है भाई, हाइड्रोजन एटम आ गया यहाँ से। ये क्या बोलता है हाइड्रोजन कि हमारे पास भी वही इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको डॉट से दिखा देती हूँ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, ऐसे। अब क्या हो रहा है कि कार्बन ने क्या किया भाई, इसने 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ले लिए और इसने अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लिया। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। हाइड्रोजन बोलता है भाई अकेले तुम ही थोड़ी ना हो जो इतना दिमागदार बन रहे हो, हम भी तो हैं, हम भी भाई साइंस लगाएंगे। और साइंस लगा के हमने क्या देखा, हाइड्रोजन ने बोला कि हम अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। तो मीथेन जो होता है, देखो 4 बॉन्ड कार्बन इस तरह बनाता है हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, एक ही यहाँ से। ठीक है, बॉन्ड इस तरह से फॉर्मेशन होता है बॉन्ड का। ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड जो बनेगा वो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। समझ रहे हैं आप लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन पे आते हैं, एक अमोनिया भी देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट इसकी वैलेंसी देखो, 2 टर्म है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आप बताएंगे आउटर मोस्ट शेल में कितने इसको लिख लो भैया, डेफिनेशन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को लिखो कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। उसके बाद वैलेंसी को लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट, कुछ भी लिख दो। डुप्लेट तो हाइड्रोजन ही बनाता है बेसिकली, वो याद ही रहता है सबको, तो जनरली लोग ऑक्टेट ही लिख लेते हैं, बट लिख लो, ठीक है, डुप्लेट ही लिख लो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के हमने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, बट वैलेंसी इसकी 3 है। ठीक, क्यों, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी 3। ये करता क्या है, NH3 की बात हो रही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन क्या करता है कि इससे शेयरिंग कर लेता है और अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट और स्टेबल हो जाता है। बट फिर हाइड्रोजन भाई साहब आते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं ओ अच्छा तुम ही दिमाग से काम कर सकते हो, हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी मतलब हाइड्रोजन एटम केमिस्ट्री क्या पढ़ेगा, वो केमिस्ट्री शो करता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस तरह से तो बात बन गई, हाइड्रोजन स्टेबल, नाइट्रोजन स्टेबल, मॉलिक्यूल स्टेबल, है ना। चलो अब फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में ही, या अलग से हेडिंग डाल के लिख लीजिए आप लोग, अलग से हेडिंग डाल के लिखो होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और लिखो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, होमो एटॉमिक, देखो होमो का मतलब होता है एक जैसा, सेम। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग।
ठीक है। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट, अलग अलग। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो मतलब सेम एटम का मॉलिक्यूल, सेम एटम का मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब होमो एटॉमिक स्पीशीज़ हैं। भाई देखो मॉलिक्यूल जो बना है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से ही तो बना है, ऑक्सीजन में भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बना है, अरे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बना है, फ्लोरीन में फ्लोरीन फ्लोरीन से बना है। होमो एटॉमिक मतलब सेम एटम सेम एटम सेम एटम, ठीक। हेट्रो एटॉमिक मतलब डिफरेंट एटम से मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो अलग अलग एटम से बना है, जैसे HCl है कि नहीं, HCl हो गया, HF हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, ठीक, H2O हो गया, ऐसे मतलब अलग अलग एटम से जो बना हो, ठीक है ना। तो इसी में आप लोग समझ लीजिए कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है। यहाँ पे ही आप लोग थोड़ा सा समझो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अब ये होता क्या है बच्चे कि ये तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है सिर्फ एक की, इस वजह से HCl मॉलिक्यूल बन रहा है, डन, ये तो हम समझ गए। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये बॉन्ड तो बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से ही तो बन रहा है ना। एक जो बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड वो 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर होके बनता है। तो शेयरिंग से जो एक सिंगल बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा, शेयरिंग से बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, और इस 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। अब इसको BP मत लिख लेना, पूरा लिखना अपनी कॉपी में बॉन्ड पेयर, ठीक है। इस तरह से पूरा अपनी कॉपी में आप लोग लिखिएगा बॉन्ड पेयर, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बच गए, बच गए, ऐसे ही पड़े हैं, ये कोई काम नहीं किया इन्होंने, ऐसे बस वेले पड़े हैं ये लोग। तो हम इनको जो क्या बोलेंगे, हम लोग इनको बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये सब इंटर में, बट फिर भी आप लोग अपनी रिवीजन के लिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, चाहे कॉपी में ही लिख लो, नहीं लिखना सुन लो, कुछ चाहे वीडियो सेव कर लो बाद में सुनने के लिए, लिख लोगे तो ईजी रहेगा भाई, रोज़ रोज़ वीडियो खोल के कौन देखेगा, याद भी नहीं पड़ेगा। बट जब आप इनऑर्गेनिक के नोट्स उठाओगे तो पहले आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो एक रिवीजन आपकी हो जाएगी। सब आप लोगों को सब कुछ आता है, पता है, मुझे पता है कि आप लोग ये सब जानते हैं, बहुत ही बेसिक है, हाई स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता है, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, एक आपकी रिवीजन हो जाएगी। सिर्फ एक ही वीडियो में मैं ये बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगी, क्योंकि इसके आगे हमें कॉम्पिटिशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, तो ये वीडियो जस्ट एज रिवीजन फॉर यू, ओके। अब यहीं पे आप लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी देख लीजिए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आप लोग उसी में हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह कुछ भी कर, ऐसे साइड में नोट बना के लिख लो या सब हेडिंग डाल लो। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, बट क्योंकि ये एकदम बेसिक वीडियो है जिसको आप लोगों को बहुत, बस एक बार देख ही लोगे तो सारी चीज़ें ये रिवाइज हो जाएंगी, तो इस वजह से मैं इसे बहुत शॉर्ट नहीं बना रही हूँ, सिर्फ एक वीडियो में ख़त्म करेंगे हम लोग ये बेसिक इनऑर्गेनिक ना। तो मैंने बताया कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब जैसे मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, ये सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैंने ले लिया डबल बॉन्ड, और ये मैंने N2 मॉलिक्यूल ले लिया और ये ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ लोन पेयर है भैया, इसे भूल मत जाना, यहाँ ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर होते हैं, भूलना मत तुम लोग, पता लगे लोन पेयर ही भूल जाओ। और एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं होता, तो इसको तुम लोग लोन पेयर बनाओ ना, तो बोलो नाइट्रोजन पे नहीं होता भाई, वैलेंसी 3 है, 3 बॉन्ड बन गए, बात ख़त्म। अरे लेकिन भैया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी तो हैं जो 2 बच गए,
वो लोन पेयर में जाएंगे ना। तो ये एकदम बेसिक बात आपकी हो गई। कोवेलेंट बॉन्ड आपने एकदम अच्छे से देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिए आयनिक बॉन्ड। आयनिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ओके, देखो आयनिक से समझ में आ रहा है, कहीं आयन की बात हो रही होगी। इलेक्ट्रो से समझ आ रहा है, कुछ कहीं ना कहीं अट्रैक्शन वगैरह की बात हो रही होगी कि नहीं। देखो आयन कैसे बनते हैं। एक कोई स्पीशीज़ है, जैसे मैंने ले लिया ए, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ लूज़ कर रही है, इसलिए सिंगल प्लस आ रहा है। एक और कोई स्पीशीज़ है, उसने, अभी यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया, और जब गेन किया तो ये बनता है एनायन। ये आपका हो गया कैटायन। बी माइनस है तो इसको हम बोलेंगे एनायन। ये स्पीशीज़ बन गई। अब ये जो चार्ज्ड स्पीशीज़ हैं, देखो एनायन और कैटायन यही आयन्स होते हैं। आयन दो टाइप के होते हैं, चाहे आप लोग लिख लीजिए। आयन कैसे होते हैं, दो टाइप के, एक तो एनायन और दूसरा होता है कैटायन। और यही दोनों बॉन्ड बनाते हैं अट्रैक्शन के थ्रू, तब हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सो सिंपल। डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, कुछ भी लिख लो भाई जी। जो अब मैं जो समझा रही हूँ बस इसी को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बुक को उठा के डेफिनेशन रटने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसे अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख दीजिए, बस सफिशिएंट है, वही डेफिनेशन है। जैसे अभी आप लोग आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हेन आयंस ब्रैकेट में लिख लो कैटायन एंड एनायन ब्रैकेट क्लोज आर फॉर्म molecules by the force of attraction full stop. This molecule is called ionic molecule and this type of bonding is called ionic bond. सो सिंपल। अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिए। हिंदी में समझ आ रहा है भैया, हिंदी में ही लिख लो, ठीक है। अब आप देखो हमें क्या मिला, ए प्लस, और हमें मिल गया है बी माइनस। ये बॉन्ड बनाएंगे ए प्लस बी माइनस, और ये प्लस माइनस जो है वो मतलब प्लस है माइनस है, ये न्यूट्रलाइज हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट ज़रूरी नहीं कि हम ए प्लस बी माइनस ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हम लोग इसको ए बी सिंपली भी लिख सकते हैं। चार्जेस नहीं भी दिखाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो आयंस की जब बात हो रही है तो आयनिक बॉन्ड यही होता है। जैसे सोडियम है भाई, सोडियम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार करो, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये शेल ख़त्म हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 10। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है स्टेबल, सोडियम प्लस स्टेबल रहता ही है। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करके सोडियम प्लस बन जाता है। ये ऐसे ही पड़ा रहता है सोडियम प्लस, इसको ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यही वाले इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 होता है। इसका एटॉमिक करो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हुआ, 10 2 12 3p5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो अभी इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक मिल जाए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, यही वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और गेन करने के बाद स्टेबल हो जाता है। लेकिन देखो एक जार में सोडियम प्लस भी पड़ा है, Cl माइनस भी पड़ा है। प्लस माइनस में एक अट्रैक्शन होता है, कोई ऐसे
इसमें NaCl में ऐसे कोई हार्ड बॉन्ड नहीं बनता, कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, बस Na+ ऐसे रहता है, Cl- ऐसे रहता है, तो एक अट्रैक्शन इनके बीच में हो जाती है। यही अट्रैक्शन को हम लोग, ये एक लाइन मैंने जो दिखा दी है, यही होती है हमारी आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड जो है वो जस्ट अट्रैक्शन है। ठीक है, अब हम लोग अपना लास्ट पढ़ लेते हैं। हमारा लास्ट बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो हमने क्या पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया हमने, ठीक है, और हमने पढ़ लिया आयनिक बॉन्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड भी होता है, डेल्टा बॉन्ड भी होता है, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट आने दो, अभी मैं बता दूंगी तो बहुत कुछ समझ में क्लियर आएगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग पहले एकदम बेसिक वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग, तो अभी तो हमें पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, तो हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आपका एक पूरा चैप्टर ही होता है, समझ रहे हो। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक पूरा आपका चैप्टर होता है, पूरा एक चैप्टर है। तो अभी हम लोग उस चैप्टर का सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं एक तरीके से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो अगर कोई एटम है और उसके पास लोन पेयर है, ठीक है, कोई एटम है और उसके पास क्या है, लोन पेयर, जैसे नाइट्रोजन मैंने लिखा था, और यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं इसके हाइड्रोजन के साथ, ठीक, ये इसके पास लोन पेयर है। अब ये क्या करे, अगर देखा जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। NH3 जो है एक स्टेबल स्पीशीज़ है ऑलरेडी, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है कि बॉन्ड बॉन्ड बनाए, बट फिर भी ये करता क्या है, कुछ होते हैं ना लोग शरारती टाइप्स, है ना, तो ये करता क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, समझ रहे हो, डोनेट। एक H+ आयन यहाँ दिख गया, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहता है भैया तू मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले और खुश हो, या अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, मतलब डोनेट नहीं करता, इसको हम लोग डोनेशन नहीं कह सकते, तो ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह से देता है, शेयरिंग ही है ये भी एक टाइप की ना। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से दिखाते हैं, लोन पेयर का इसमें शेयरिंग होती है, तो ये अपना लोन पेयर ऐसे दिखा, तो ये एक बॉन्ड इनके बीच में बन गया, और ये जो है ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग बोलते हैं NH4+ अमोनियम आयन बोल सकते हो। प्लस क्यों, क्योंकि ये 2 अपने लोन पेयर को, हाइड्रोजन को दे रहा है, इसलिए इस पे +1 चार्ज आ गया। ठीक है, देखो H+ जो है हम लोग क्या, इसको, इसमें यहाँ पे NH3 डोनर है और H+ एक्सेप्टर है कि नहीं, एक्सेप्टर है और ये डोनर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ये दे तो रहा है हाइड्रोजन को, बट पूरी तरह नहीं देता। आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, देखो HCl का मॉलिक्यूल बन रहा है, ये भी आयनिक ही होता है, तो H+ रहता है, Cl- इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाती है और आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो H+ बनता कब है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दे देता है, और Cl- कब बनता है, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी का ले लेता है। यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ पे कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस पॉइंट को आप लोग चाहे ऐड कर लो पीछे जाके आयनिक बॉन्ड वाले टॉपिक पे, कि देयर इज़ कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन कंप्लीट डोनेशन और कंप्लीट गेनिंग नहीं होती, एक पार्शियल डोनेशन होता है, पार्शियल गेनिंग होती है। ये आसानी से ब्रेक भी हो सकता है, आराम से NH3 बन जाएगा, H+ भी बन जाएगा, तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। बट ये जो लोन पेयर एक तरीके से डोनेट हो रहा है, या लोन पेयर एक तरीके से जो, नॉट डोनेट, लोन पेयर जो इस तरह से शेयर हो रहा है इसकी तरफ, इट इज़ अ टाइप ऑफ शेयरिंग, वो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो के थ्रू ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक वो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है। एक एग्जांपल जैसे हम लोग और देखते हैं, ओजोन को देख लेते हैं। ओजोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है तो इसके पास भी वही 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों ने अपना बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, सिग्मा और पाई। डन। ये जो दो लोन पेयर हैं ये डोनेट कर दिए जाते हैं इस ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्टेट अगर चेक करें तो देखो, इंडिविजुअल चेक करो, देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के पास हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। यहाँ देखा जाए अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। इस वाले ऑक्सीजन पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इंडिविजुअली सबके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा, मतलब ऐसे शेयर कर रहा है। और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है। देखेंगे हम लोग आगे कि सिग्मा कैसे बन रहा है, पाई क्यों बोल रहे हैं हम इसको, वो सब पढ़ने वाले हैं हम लोग, बेसिक फ़िलहाल अपना देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, वैलेंसी। मैंने फर्स्ट उसमें ही वैलेंसी थोड़ा सा बता दिया, बट यहाँ पे हम लोग वैलेंसी को देख लेते हैं। 2-3 मिनट का टॉपिक और है ये, उसके बाद वीडियो बंद करते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी थोड़ा आप लोग समझ ही गए होंगे वैलेंसी को, बट अभी हम लोग और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करें, कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल को अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट पे देखें तो 2s ऐसे शो करेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और p जो होता है वो px py pz होता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें अपने आ गए, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब देखो नाइट्रोजन में पहले एक ये वाली 1s ऑर्बिट, 1s बोल दूं, क्या बोल दूं, 1s शेल बोल देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो ये आपकी एक शेल हो गई, ये वाली। उसके बाद एक शेल ये दोनों, एक ये वाली शेल। अब इसमें पहली वाली जो शेल है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को कितना बता रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद हम लोग इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, 3 + 2 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इतना समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे देखो वैलेंसी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में है, चाहिए कितने, 3 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वैलेंसी इसकी 3 हो गई, ठीक। अब इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, वैलेंसी 3। अब आ जाओ कोर इलेक्ट्रॉन। कोर का मतलब होता है इनर या अंदर, लिख लो इसको। तो अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, बाहर वाले की बात छोड़ के अंदर अब कितने बचे, तो अंदर सिर्फ 2 ही हैं, तो 2, ठीक है। एक एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा वाला ले लेते हैं, क्लोरीन, जिसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा हों। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और ये कितना हुआ, 3s2 और 3p5, ठीक। पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी वाली शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कितनी शेल बन रही है, 3 शेल बनाते हैं। ये तो न्यूक्लियस हो गया, एक शेल हमने ये बना ली।
दूसरी वाली शेल हमने ये बना ली, तीसरी वाली हमने ये बना ली। ठीक है, 3 शेल बन गई। थोड़ा सर्कल आगे पीछे हो गया, बट इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहली वाली शेल में बता दी। दूसरी वाली शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं? 8। बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब उसके बाद वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ज़रा देखें, वैलेंसी कितनी? 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 1। ठीक है। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। अब उसके बाद कोर इलेक्ट्रॉन भाई सिर्फ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और बाकी अंदर के जो बच रहे हैं ये कोर इलेक्ट्रॉन। अब अंदर वाले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 + 8 कितने हो रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल। ये वाली जो आपकी ये वाली शेल होती है, इसको हम बोलते हैं K, इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं M। आगे जो होगी वो N शेल कहलाएगी, जो भी है। तो फिलहाल क्लोरीन में M तक की ही बात करेंगे। ये आउटर मोस्ट शेल होती है, इसको या तो बोलो आउटर मोस्ट शेल, या इसको बोलो वैलेंस शेल, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम बेसिक। आगे हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ कुछ और कॉन्सेप्ट्स को लेके। सो तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।